तो आप बात कर चुके हैं ना, अभी मुझे ये बताएं कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है। पर प्रेजेंट सिनेरियो में अभी ये है कि इमरान खान इस वक्त जेल में है और उनको जो सज़ा हुई है ये जो ज़मीन वाले केस के ऊपर, अलकादर केस के ऊपर, उसके ऊपर उनको सज़ा है। तो वो केस जो है वो हाई कोर्ट ने सुनना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अपील के ऊपर। तो वो जब हाई कोर्ट के ऊपर लगता है तो यूजुअली ऐसा होता है कि वो 1-2 हेयरिंग के बाद बेल मिल जाती है, तो बाहर निकलने का चांस हो जाता है। लेकिन अब चूंकि वो अब उसमें से एनिमिटी भी है या मुखालफत भी है, तो अब वो इस्टेब्लिशमेंट जो है दे हैव अरेंज थिंग्स इन अ वे कि ये केस जो है ना वो जल्द से जल्द सुना ना जा सके। और अब चूंकि वो सुनने की बारी करीब आ भी रही है, तो नाउ दे हैव प्रोसेस्ड अदर केसेस इन अ वे एंड दे हैव अरेंज्ड इन अ थिंग कि अगर इधर से बेल हो भी जाए तो एक तोशा खाना 2 का नया केस है जो है हकायक की बुनियाद के ऊपर ही है, हकायक की बुनियाद के ऊपर। लेकिन उसको मैनेज उन्होंने ये किया कि अच्छा अगर इधर से बेल जब मिलेगी सो वी हैव अनदर वन के जी यहाँ से सजा हो जाए। पर जो मेरा जो पर्सनल राय है वो ये है कि एक लॉ होना चाहिए और वो इक्वली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब ठीक है कि आप कहते हैं जी इमरान खान ने 2 ज़मीनों का जिक्र है, घड़ियों का जिक्र है, ऐसे तो कई चोर बैठे हैं पाकिस्तान में। आप ये मलिक रियाज को ही ले लें, आप प्रॉपर्टी का जिनका काम है सारा, आपको क्या लगता है बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर है? ऐसा ओपन एंड वाइड शट केस में ना ये सख्त वर्ड हो जाएंगे, इस तरीके के केसेस ओपन एंड शट केसेस के किसी वज़ीर आज़म के नहीं आए। और पर्सनालिटीज एंड इंडिविजुअल्स के तो है ना, और पर्सनालिटीज के लॉ तो लॉ है, लॉ तो लोगों को मिलती हैं सजाएं, मिलती हैं लोगों को मिलती हैं सजाएं, चलता ही है ना, फिर हैं सारे फिर हैं। आपको क्या लगता है इनके जितने भी बैठे हैं टॉप उसके ऊपर उस ठीक है, तुम सही कह रही हो कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम, मैं आई एग्री विद यू कि निज़ाम का इंसाफ नहीं है 100%, ताकतवर बच जाता है, लेकिन कुछ अगर अगला भी 2 पार्टीज में अगर अगला ताकतवर है तो वो दूसरे को रगड़ देता है। ये दिस इज द लॉ इन द कंट्री। ऐसा नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर दूसरी चीज़ें भी, ग्राउंड लेवल के ऊपर दूसरी चीज़ें भी चेंज हो रही हैं। ये थोड़ा सा रेलेवेंट है, डिस्कनेक्टेड बात नहीं है। ग्राउंड लेवल पर चीज़ें चेंज भी हो रही हैं। जैसे ग्राउंड लेवल के ऊपर लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पंजाब की पर्टिकुलरली बात की जाए, उसके लिए CCD का इदारा कायम किया गया कि लोगों की, आम आदमी की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त जो है बहुत से ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे 0 क्राइम रिपोर्ट हो रहा है, 0 क्राइम। कैन यू इमेजिन? यहाँ मेलबर्न में रहते हैं, हर रोज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ उसकी गाड़ी चोरी होगी, अल्लाह माफ़ी दे, उसकी होगी। पंजाब के अंदर बहुत से सिटीज़ ऐसे हैं वहाँ पे 0 क्राइम रिपोर्ट हो रहा है। यस एग्जैक्टली ट्रू। मैं तो अक्सर वीडियोस देखती होती हूँ जिससे लग रहा होता है कि जैसे बहुत ही केओस में इस्लामाबाद की भी रिसेंटली 2 वीडियोस आई हैं। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद वो कुछ वीडियोस पुरानी देखें, वीडियोस पुरानी भी हो सकती हैं। अभी आज की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े बड़े डॉन है जो अभी उसको क्रेडिबल न्यूज़ के अंदर आना है। मैंने क्रेडिबल न्यूज़ के ऊपर उसको नहीं पढ़ा, मतलब जो अखबार आते हैं उस पर नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हैं वहाँ पे ये खबर है, वेरीफाइड नहीं है, कि जो बहुत बड़े डॉन हैं लाहौर के, उनको वहाँ से दुबई से पकड़ गया वो उनको रेड वारंट के थ्रू पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर बीइंग डन इन पाकिस्तान। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि वो जो ऊपर वाला चक्कर है, जो इस्लामाबाद इमरान खान के साथ जो एनिमिटी है, या इमरान खान की रियासत के साथ जो एनिमिटी है, वो एक अपनी जगह पे है सो है। और लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर आप ये देख लें कि चीज़ें आर गेटिंग मूव्ड। एक चीज़ मैं और कनेक्ट कर दूँ बात को, वो जो अभी हम बात कर रहे थे कि पंजाब के लोगों को और दूसरे अवामी सतह के ऊपर बात कर रहे थे, लीडरशिप के ऊपर भी लोगों को देखना चाहिए। क्या ये ठेकेदारी सिर्फ नवाज शरीफ और उसकी फैमिली की रह गई है कि जी उन्होंने ये डिवीज़न की बात नहीं करनी है? क्या ये सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो के बेटे की बात रह गई है कि जी उसने मुल्क को जोड़ने की बात करनी है? क्या ये सिर्फ जमात इस्लामी का ही काम रह गया कि उन्होंने कहना कि नहीं हमारा मुल्क पाकिस्तान इकट्ठा रहेगा? क्या सिर्फ ये मैं बात बता रहा हूँ ना, क्या ये सिर्फ महमूद रहमान का बेटा फजलुर रहमान उसी का काम रह गया कि वो 8 उसके ऊपर खुद हमले भी होते हैं, वो पाकिस्तानियत की बात करते हैं? दूसरे जितने हुक्मरान हैं वो सारे कहते हैं एक से दूसरी बात नहीं होती तो वो डिवीजन कर देते हैं, वो कहते हैं डिवाइड कर दें। ये जो ANP वाले हैं वो भी यही बात करते हैं, ये जो बलोचिस्तान में हैं वो भी यही बात करते हैं, इसी तरीके से जो दूसरी पार्टियाँ वो भी ये बात करती हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान का देख लें। इमरान खान के नीचे अवाम अभी ये बात नहीं करती है, लेकिन इमरान खान को आप फैक्चुअली डिस्कस कर दें। इमरान खान IMF को लेटर लिख चुके हैं, जब हमारा मुल्क मुआशी दलदल में दंसा हुआ था, जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, उसके पीछे वो लेटर लिखते थे IMF को कि जी हमारे मुल्क को आप बेल आउट ना करें। सो क्या ये ठेकेदारी सिर्फ इन्हीं लोगों की है? ठेकेदारी वाली बात नहीं होती ना, फिर तो पैरेलल है कुछ। मैं तो लोगों को यही बता रहा हूँ, मैं फिर लोगों को ये बता रहा हूँ कि फिर आप लोगों को समझें कि कौन आपके साथ लायल है,
कौन डिवीजन की बात करता है, कौन जोड़ने की बात करता है। आए दिन लोगों को कहते हैं कि जी मैं ये मुल्क बंद कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कोई ये कहता है कि जी अच्छा जी पानी को ये छोड़ दिया तो ये हो जाएगा। कभी ये कहते हैं कि जी पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे, कभी ये कहते हैं कि जी मेट्रो को आग लगा देंगे, कभी कभी दरख्तों को आग लगा देंगे। वहाँ पे जो है वो जो पुराना पहले पूनम कहते थे, अब वो नए नए नामों से आते हैं, मारंग बलोच वगैरह वाले वो भी जो हैं। लेकिन फिर क्या करें अगर मुल्क में एक बंदूकें लॉ उठाई हुई नहीं हैं, है, टीटीपी तो वाले लोगों को उठाए हुए हैं, बलूचिस्तान एहतजाज वालों ने करने के उठाए हुए लिए उन्होंने डिफरेंट तरीके ढूंढे हैं ना। बीएलए वाले हैं, सॉरी, अगर मुल्क में एक लॉ नहीं है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो फिर ऐसे एहतजाज मिल रहा नहीं क्यों? ये ये तो हाइपोथेटिकल बात है, क्यों नहीं मिल रहा? क्या कौन सी ऐसी अनारकी मुल्क के अंदर फंसी है? हाँ चैलेंजेस हैं, लेकिन आप उस खित्ते के अंदर आप दूसरों के साथ आप कंपेयर कर लें, कोई इतनी अनारकी थोड़ी मची हुई है। आप कंपेयर कर लें, आप इंडिया से कंपेयर कर लें, आप रियासत के दूसरे मुल्कों से कंपेयर कर लें, तो ये चैलेंजेस तो हैं, हर जगह के ऊपर हैं। मैंने यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर केस किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ हूँ, मेरा सैमसंग का फ़ोन था, वो वहाँ पे उनको लेके गया, उन्होंने मेरी वारंटी को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, तो मैंने वो केस किया हुआ है, इसके ऊपर ट्रिब्यूनल को केस किया हुआ है। पहले तो फीस भरनी है, उसकी फीस करने के मुझे तकरीबन इस वक्त 4 महीने हो गए हैं कि कितना $2500 का ये मोबाइल फ़ोन है, उसके ऊपर आप पहले फ़ीस भरें, फीस भरने के बाद 4 महीने हो गए, मेरी अभी तक सुनवाई कोई नहीं हुई। तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या इधर से बंदूक उठा लूँ मैं? तो यहाँ पे नहीं हमने हवा उठा देते जी ये हो गया वो हो गया। है चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चल रहा है निज़ाम, कोई इतनी हाकार तो नहीं मची हुई ना कि जी आप बंदूक उठा के कह दें कि जी हमने ये खत्म कर देना, वो खत्म कर देना। तो मची हुई है। अभी रिसेंटली एक नया देखिए स्कैम शुरू हो गया है। बैंक के लॉकर्स में से सोने गायब करके वो नकली रख देते हैं। मतलब आए दिन तो नए नए किस्म के हम माहिर होते जा रहे हैं जराइम करने में। तो चल रहे हैं। अभी इंसान को लगता था लॉकर में आपका जेवर सेफ है, और अब आपको ये समझ में नहीं आती कि आप अपने सरमाए को मतलब कहाँ सिक्योर करें। मैं ठीक है, ये चैलेंजेस हैं, मैं इनको ठीक करना है, इनको रेक्टिफाई करना है, इट वुड टेक टाइम। लेकिन ये दुनिया में हर जगह पे अभी ABC के अंदर जो मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया को, तुमने नहीं देखा? वो क्या बता रहे थे, वो आप कैन लेते जाते हैं, कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस भी वही रहती है, उसकी क्वांटिटी भी वही है, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, जो महंगे वाला इंग्रेडिएंट है, वो कम कर दिए। फॉर एग्जांपल आप चिकपीस का आप डिब्बा लेने जाते हैं, तो चिकपीस के अंदर उन्होंने क्या किया कि जी वो है 400 ग्राम का ही है, तो है $1 का ही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पानी की मिकदार उसमें कम कर दी, उसके अंदर जो नंबर ऑफ चिकपीस हैं वो कम कर दिए, पानी की मिकदार बढ़ा दी। हाँ, इसको उन्होंने टर्म यूज कर रहे थे, स्किप कर रहे। तो वो जो तुम कह रहे थे इनोवेटिव वे ऑफ बगलरी एंड इनोवेटिव वे ऑफ डॉजिंग, तो ये सोना तब्दील करना तो कोई इनोवेशन नहीं है, ये इनोवेशन है। इतनी आकर नहीं आ गई कि आप रियासत है, और फिर वो रियासत जो जिसके ऊपर आप लोग कहते थे कि जी अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर इज्जत और मकाम कब मिलेगा यार, कब मिलेगा। आप लोगों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको वो विजुअल आपकी ज़िंदगी में दिखा दिए गए कि आपकी रियासत का त्यारा जा रहा था, तो सऊदी अरब के जंगी जहाज़ जो हैं उन्होंने लपेट में ले लिया कि जी आए अब आपको इज्जत देते हैं। पाकिस्तान को जिस तरीके से तमाम मुल्कों के सरबराहान पाकिस्तान को सेंटर में बैठा के उनके साथ ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं जैसे बहुत बड़े चौधरी से बात कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट यू आर आफ्टर एंड यू आर गेटिंग इट। इस सब पे चाइना का क्या स्टांस है? किस पे? इस सब पे इस पे चाइना जारी बात है, वो तो नहीं, वो मतलब उनके लिए लामिंग नहीं होगा कि हमारा रुझान जो है टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, एंड ऑब्वियसली वो पहले भी था, लेकिन इतना इस तरह का पावर शो करना पब्लिकली with US, with Middle East, and when you know it's right. This is what चाइना को का स्टांस क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तक तो कुछ नहीं है। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि किस किस्म का इस वक्त सेटअप है पाकिस्तान के अंदर, गवर्नेंस की कैसी मशीनरी है। अमेरिका भी मुट्ठी में है, चाइना भी मुट्ठी में है, मिडल ईस्ट भी मुट्ठी में है, इंडिया आइसोलेटेड है। SCO के अंदर इंडिया ने जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई है, इंडिया ने टिल मार लिया कि जी पहलगाम की को कह दिया जाए कि ये टेररिज्म है और उसकी मजम्मत कर दी जाए। उन्होंने नहीं कहा जी ये तो नहीं होगा, इंडिया आइसोलेट हो गया। सो दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान मशीनरी इज़ डूइंग, पाकिस्तान स्टेट इज़ डूइंग। कौन सा ऐसा रियासत का पूरी दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी रियासत है, बड़ी बड़ी अमीर रियासतें हैं, बड़ी बड़ी पावरफुल रियासतें हैं, बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंशियल रियासतें हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उसके जनरल को कहें कि आओ मुझसे आके मुलाकात करो, हमारा 22वें ग्रेड का अफसर जाके मिलता है आपको, होंगे जी ये निज़ाम ऐसा है, वो निज़ाम ऐसा है कि जी ये क्या बात हुई कि जी वज़ीर आज़म की जगह पे वो चला गया। भाई ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये एवोल्यूशनरी सिस्टम है ना, इर्तिकाई निज़ाम है ना। तो हम तो पाकिस्तानी, हमने एक नया निज़ाम दुनिया को दिया कि ये लो, ये हाइब्रिड निज़ाम होता है। पूरी दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, इवन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी चल रहे हैं। डीप स्टेट की इस वक्त लड़ाई चल रही है डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ कि जी ट्रंप के खिलाफ है डीप स्टेट और एवरीथिंग, इस वक्त लड़ाइयाँ चल रही हैं।
और वो कोलिजन की तरफ जाती हैं चीज़ें। और मुआशी तौर के पर अमेरिका जो है गुज़िश्ता कई दिनों से इस वक्त बिजनेस ही शट डाउन है अमेरिका के अंदर। सो ये चैलेंजेस आ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने तो एक नया मॉडल दुनिया को दिया है कि अच्छा यार पहले बादशाहत होती थी, फिर हमने इर्तिकाई तौर के ऊपर हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पे आए, आओ ये अब हम दुनिया को एक नया निज़ाम देते हैं। ये निज़ाम है हाइब्रिड निज़ाम। तो वहाँ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठे होते हैं, साथ में सिपा सलार बैठे होते हैं, एंड वी आर डिस्कसिंग थिंग्स विद इट, और इज्जत मिली होती है और हम दुनिया में फैसले कर रहे हैं। सो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको बजाय आप अभी ख्वाजा आसफ ने इंटरव्यू दे रहे थे मेहदी हसन को, तो उन्होंने यही क्वेश्चन किया था, बजाय इस पे आप सॉरी फील करने के और आप इसमें तजीहें देने के, लोगों को बताएं भाई दिस इज़ द मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जिस तरीके से इस वक्त बसात बीत चुकी है, दिस इज़ द मॉडल टू टेक फॉरवर्ड, हाइब्रिड निज़ाम।